हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे इस नए वीडियो में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो शरारती बच्चे होते हैं उनको संभालना स्कूल में बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन उनको संभाले कैसे। अगर इस वीडियो में अगर आपने अंत तक बना रहा है तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा क्वेश्चन कि आप इन शरारती बच्चों को कैसे संभालें, कैसे उनको अपने कंट्रोल में ले लें, वो हर एक बात आपकी माने और बहुत ही अच्छी तरीके से आप उनको हैंडल भी कर सके। तो देखिए क्या है वो और किस तरीके से मैंने इस वीडियो को में बताया हुआ है, इस चीज़ को आपको देखना है। तो देखिए आप इस वीडियो में फर्स्ट आपको अंत तक बने रहना है। सेकंड बात है, आप मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करें, और लाइक तो ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट भी करें। तो देखिए क्या है, जो शरारती बच्चे जो होते हैं उनको कंट्रोल में करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ख़ासकर एक टीचर्स के लिए, क्योंकि एक बच्चे तो होते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, 50 से 60 बच्चे या 65 बच्चे। तो उनको कैसे अपने कंट्रोल 60 बच्चों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर में पेरेंट्स 1 से 2 बच्चों को संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो एक टीचर उतनी सारे बच्चों को कैसे कंट्रोल करे, कैसे अपने मतलब हर एक होमवर्क कराए, हर एक क्लास में अपने सब्जेक्ट्स को क्लियरली उनको समझाए। तो हर एक चीज़ हैंडल करना पड़ता है एक टीचर को। तो देखिए पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप जब क्लास में जब आपकी एंट्री हो तो आप बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से फर्स्ट बहुत ही अच्छी तरीके से बात करें, लेकिन हाँ आप में थोड़ा एक अपना भी एक रुतबा होना चाहिए, एक रुतबा आपका उनके सामने होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप उनको डांटे फटकारें, ये नहीं, लेकिन आपका दम आपके बातों में एक दम होना चाहिए कि मैं एक टीचर हूँ, ये फील उनको होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है। नेक्स्ट बात दूसरी बात क्या है, देखिए जब आप बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाते वक्त कुछ शरारती बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखते नहीं हैं, जो लिखते हैं उनको भी वो जो स्टूडेंट लिखते हैं ना उनको भी वो परेशान करते थे। इन खुरापाती बच्चों को क्या करना है, पहले मतलब उसको फर्स्ट बेंच में बैठाना, अपने आँखों के सामने बैठाना है, ठीक है। उनको क्या करना है, अपनी आँखों के सामने बैठाना है। वो क्या लिख रहे हैं, आप जो बता रहे हो वो नोट को नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बातों का आप ध्यान रख सकते हैं अगर आप उनको सामने बेंच में बैठाते हैं। तीसरी बात क्या है, देखिए आप जब उनको जब बैठा रहे हैं, सामने जब बैठा रहे हैं, तो उनके सामने कोई नॉर्मली स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो लिखने पढ़ने वाला अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि क्लास में 3-4 टाइप के होते हैं स्टूडेंट जो नॉर्मली अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, बहुत ही अच्छे कोई होशियार होते हैं पढ़ाई में, ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसको कहा जाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बदमाश होते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो 3-4 टाइप के आपके स्टूडेंट मिल जाएंगे अपनी क्लास में। तो देखिए, तो आपको क्या करना है, जो बदमाश हैं आप उनको अच्छी भली भांति से जानते हो, तो उनको क्या करना है, उन्हीं के साथ ही बैठाना है, किसी अच्छे स्टूडेंट के साथ नहीं। क्योंकि कोई अच्छा स्टूडेंट अगर बैठता अगर है तो वो आपको बार बार शिकायत करता रहेगा कि देखिए मैम मेरे साथ ये कर रहा है, देखिए मैम मेरे साथ वो कर रहा है, कि देखिए मैम मेरे साथ ये ऐसा कर रही है। तो वो क्या करेगा, आपके साथ बार बार कंप्लेन करेगा आपके सामने, तो आप भी डिस्टर्ब होगे, ठीक है। तो उसको क्या करना है, एक ऐसे वो जैसा है जस्ट उसके ही जैसा अपोजिट एकदम उसी की तरह बच्चा उसके सामने बैठाना है, उसके जस्ट बगल में। तो उससे क्या होगा, दोनों तो एक हैं, और एक रहने से क्या होता है, वो कुछ बदमाशी करता है तो उसका झट से वो जवाब देगा, लेकिन कोई अच्छा स्टूडेंट अगर होता है तो वो जवाब नहीं देगा, वो शांत रहेगा, वो आपको कंप्लेन करेगा। लेकिन अगर कोई उसी की तरह अगर कोई बच्चा उसके साथ बैठा हुआ है तो वो क्या करेगा, झट से उसको जवाब भी देगा, और अगर वो नहीं किया तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि देख लीजिए मैम ये ऐसा कर रहा है, अगर दोबारा अगर करेगा तो मैं भी उसको वैसा ही जवाब दूंगा। ये रिटर्न उसको जवाब तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। ये हो गई तीसरी बात। चौथी बात देखिए क्या है, आप जब बैठे जब हो क्लास में, आप कॉपी चेक कर रहे हो या तो आप कोई दूसरे काम को कर रहे हो, बहुत सारे टीचर्स की बहुत सारी मतलब रहती हैं काम रहते हैं क्लास में, जो उनको घर में भी करना पड़ता है, स्कूल में भी करना पड़ता है। आप कोई नोट बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो तो आप बिज़ी हो, उस समय में आपको क्या करना, आपको एक क्लास मॉनिटर रखना है, सिर्फ एक नहीं 2 रखने हैं, ठीक है। एक क्या करेगा, क्योंकि पढ़ना तो उसे भी है, एक जाकर क्लास मॉनिटर अगर आप एक रखते तो पढ़ाई तो उसे भी करनी है। अगर आप 2 क्लास मॉनिटर अगर 2 आप रखते हो तो एक क्या करेगा,
सामने की ओर ध्यान रखेगा, नेक्स्ट क्या करेगा, पीछे की ओर ध्यान रखेगा, ठीक है। उसको ज़्यादा हेडेक नहीं होगा, वो ज़्यादा मतलब अपनी पढ़ाई की तरफ भी वो करेंगे, ध्यान देंगे, और दूसरी बात क्या है, वो अपने क्लास की तरफ भी वो ध्यान देंगे। आप भी अपने काम को कर सकते हो। देखिए, पांचवी बात क्या है, जब क्लास मॉनिटर, जब आप किसी काम में व्यस्त हो, आप कुछ भी कर रहे हो लेकिन क्लास में ही बैठे हो, लेकिन आप जब क्लास में बैठे हो, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, इसका ध्यान भी आपको रखना है, ठीक है। तो क्लास मॉनिटर भी किस तरीके से ध्यान दे रहे हैं बच्चों को, इसका भी आपको ध्यान देना है कि आप उनकी तरफ अगर ध्यान देंगे तो क्लास मॉनिटर ठीक तरीके से आपकी बातों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी उनके तरफ ध्यान देना है और उनको बताना है कि आपको इस तरीके से नहीं, अच्छी तरीके से, और या तो उसको अगर नहीं बन रहा है तो आप उसको फॉलो करो, ठीक है। तो ये आप उनको बता दो। तो देखिए, इससे क्या होगा, क्लास मॉनिटर वो भी सतर्क हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से अपने काम को करेगा। हर एक क्लास मॉनिटर चाहता है कि वो पूरी क्लास की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, तो वो किस तरीके से जिम्मेदारी को निभा रहा है इसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर छठी बात क्या है, 6 बात क्या है, देखिए, जब आप बच्चे लोगों को जब पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ाते पढ़ाते आपको क्या करना है, जो बच्चा बदमाश है, जो बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, उसे क्या करना है, आपको खड़े करना और बोलना आप यहाँ से यहाँ तक रीडिंग करो, ठीक है। वैसे जैसे ही रीडिंग करना चालू करता है, या तो कोई किस तरह का कोई बदमाशी करता है तो उसे क्या करना है, रीडिंग कराना है। तो देखिए, कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसे वो अगर रीडिंग अगर वो करता अगर है तो उसका ध्यान बुक्स तरफ होगी, वो कहीं ध्यान नहीं लगा पाएगा सिर्फ अपने बुक्स के बजाय। तो उससे क्या होगा, वो ध्यान जो है उसका रहेगा किताब की ओर, और बदमाशी वो करेगा नहीं, रहेगा आपकी आंखों के सामने। तो ये है कुछ ट्रिक्स बच्चों को, जो शरारती बच्चे होते हैं उनको अपने कंट्रोल में लाने के। तो ये उपाय आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए, आज के ये वीडियो में यहीं तक समाप्त करती हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ।